हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है वो आलम खान जी ने पूछा है, डेल्यूजन एनलार्ज्ड और एक्स्ट्रावेगेंस में डिफरेंस। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। डेल्यूजन एनलार्ज्ड का एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट ने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर साहब ये देखिए, ये फुंसी दिख रही है आपको? मैंने बोला हाँ दिख तो रही है। तो सर ये है ना, ये यहाँ भी हो गई है और एक इधर भी हो गई है। और सर है ना, पहले तो क्या क्या था कि है ना, मतलब यहाँ पे छोटे से थोड़े बहुत होते थे, अब वहाँ से बढ़ के ये यहाँ भी हो गया एक और यहाँ भी हो गया एक। तो सर ये बढ़ रहा है सर। मैंने बोला बढ़ रहा है मतलब? बोलते मतलब सर पहले एकदम छोटा सा था, एकदम यहाँ गर्दन में इतना दिखता भी नहीं था, तो अब ना सर ये दिखने लगा है सर अब ये। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसको लेकर कोई टेंशन? बोलते हैं नहीं, टेंशन बस यही है कि ये बढ़ रहा है कहीं और मतलब बढ़ ना जाए। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो आपको क्या बढ़ने का डर लग रहा है? बोलते हैं हाँ। तो सर डर तो लगेगा ना सर, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, अब दिख रहा है, वही लग रहा है सर कि मतलब अभी और ना बढ़े ये कहीं। तो देखो ये क्या है, मैंने उससे उनसे फिर एक बार और पूछा ये चीज़। मैंने बोला तो मतलब पहले छोटा सा था अभी दिखने लगा है ऐसा? बोलते हैं हाँ सर, पहले छोटा था लेकिन सर दिखने लगा है, थोड़े ज़्यादा एरिया में भी हो गया है और सर ये 2-3 जगह हो गया ना अब। मैं बोला अच्छा। तो ये क्या है ना, ये एक ऐसी चीज़ जो पहले छोटी थी वो अब बड़ी हो रही है, ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है या एक से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी वो लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एनलार्ज्ड है कि मतलब छोटे से एनलार्ज कोई चीज कब होगी? जब वो स्मॉल होगी तभी तो एनलार्ज होगी ना, बड़ी होगी। तो हम लोग अक्सर गलती ये करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रावेगेंस लगा लेते हैं तुरंत, तो सिलेक्शन गलत होता है। तो यहाँ पे सिंपल लिया था कि मतलब कि हाँ सर मतलब ये चीज पहले छोटी थी तो दिखती नहीं थी, अब बड़ी हो गई है। तो सिंपल डेल्यूजन एनलार्ज्ड, और कुछ नहीं। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, पेशेंट को सुनिए, जैसा वो कह रहा है उसी चीज को हमको यूज करना है। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है? देखो एक्स्ट्रावेगेंस में अब यही एक पेशेंट, मैंने शायद ओपीएम के केस में एग्जांपल दिया था कि सर ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है सर, ये बढ़ते बढ़ते सर देखिए कितना ज्यादा हो गया, अब ये और कितना बढ़ जाएगा। तो ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है ये। या फिर सर दर्द होता है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर, खूब खुजली होती है सर, खुजाते सर, इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है एकदम सर बर्दाश्त नहीं होता है। तो देखो ये होता है ना एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस में क्या होता है कि आपकी एक सीमा होती है ना किसी भी चीज की। अब जैसे आपको मान लो एक फोन लेना है, अब एक फोन लेना है और वो फोन का मान लो प्राइस है 40,000। अब एक व्यक्ति जिसके पास है पैसे 50,000 रुपए है, तो उसके लिए 40,000 वो दे देगा, आसानी से दे देगा। तो उसके लिमिट में है, उसके बजट में है वो चीज। अब एक व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपए है, बहुत ज्यादा खींच तान के वो चलिए 12 तक पहुंच गया, 13 तक पहुंच गया, 15 तक भी चलो पहुंच जाए, पर 40 तो बहुत एकदम दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो उसके बजट से बिल्कुल बाहर की चीज है। तो एक्स्ट्रावेगेंस में यही होता है, एक्स्ट्रा है वो, मतलब कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब उसको हम कंटेन नहीं कर पा रहे, अब उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्स्ट्रावेगेंस में बहुत दवाइयां आती हैं। और जो वो एक्सप्रेशन ओपीएम में बताया था वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस था, मतलब उसको डर था, बर्दाश्त जो उसकी जो सीमा है, मतलब जो उसने लिमिट मान रखी है ओपीएम में। ओपीएम के दिमाग में एक लिमिट सेट होती है ऑलरेडी, और वो लिमिट जब क्रॉस कर जाए तो उस चीज का डर होता है उसको कि कहीं इतना ना क्रॉस कर जाए। इतना टाइम लग रहा है, अब और कितना टाइम लगेगा सही होने में? ठीक है, मनी जा रहा है, इतना पैसा लग गया, जाने और कितना पैसा लगेगा। तो अब लिमिट क्रॉस हो गई ना उसकी, तो ये एक्स्ट्रावेगेंस होता है। तो दोनों में अंतर है। एनलार्ज में छोटी चीज बड़ी हो जाए तो वहां पे डेल्यूजन एनलार्ज सिंपल। और अगर उस व्यक्ति की सीमा क्रॉस हो रही है तो आप कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, पूछिए और पेशेंट से कंफर्म करिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करिए, कन्वर्सेशन करिए और पेशेंट को बोलने दीजिए, सुनिए उसकी बातों को ध्यान से।
है ना, उसको एक डायरेक्शन में स्टीयर नहीं करना है पेशेंट को, बल्कि आराम से उसकी बातें सुनिए और अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन फ्रेम करिए। यही तो आर्टिस्टिक जो एबिलिटी है वो आती है एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो आई एम श्योर धीरे धीरे आप इसको समझने लगेंगे, जैसे जैसे आप और केसेस देखेंगे और पेशेंट से कन्वर्सेशन करेंगे, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत दोनों अलग चीज़ें हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मिस्टर योगेश उपाध्याय जी ने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज एंड सुपरस्टिशियस। मेरे को ऐसा लगता है कि सुपरस्टिशियस को समझने में बहुत अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। बहुत सिंपल है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास होता है, और जो मैंने एक स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया दिया था अंधविश्वास का, जो सब लोग जानते हैं। अब वो एक्सप्रेशन पेशेंट में कैसे मिल सकता है और उसको कैसे लगाना है, ये अगेन आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सुपरस्टिशियस बहुत सिंपल चीज है। देखिए अंधविश्वास आप चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बिल्ली वाला, कि लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, शुभ होता है, और ये क्या आपको जन्मजात आ गया ये चीज? नहीं, आपने भी कहीं से सुना, अपने बड़े से सुना या किसी और से सुना, आसपास के लोगों से सुना, दोस्त यारों से सुन लिया। अब आप भी उस चीज पे यकीन करने लगे, उस चीज में कोई लॉजिक नहीं है, और आपको कुछ बुरा होने का थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं कुछ बुरा हो ना जाए, है ना। तो सुपरस्टिशियस में क्या है ना, लॉजिक होता नहीं है, मतलब कि उसके पीछे कुछ आधार नहीं है। अब जैसे सर, एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूं कि सर ये जो होली के आसपास का जो सीजन होता है ना, इसमें सर ये जो लोग बताते हैं ना, ये फसल वसल कटती है सर, और ये जो डस्ट उड़ती है सर, ये मेरी छींकें इतनी बढ़ जाती है सर, इतनी बढ़ जाती है, पिछले साल बहुत परेशान हुई थी मैं। अब सर वो सीजन आ रहा है सर कहीं फिर से वैसा ना हो, मतलब फिर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो ना जाए, फिर बहुत परेशानी होगी। तो हमने बोला तो पिछले साल हुआ था, तो जरूरी थोड़ी इस बार भी हो जाए। हाँ सर, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है सर, लोग बताते हैं एलर्जी का इस समय बहुत बढ़ जाता है जिनको एलर्जी होती है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो सिंपल क्या है, उसको यहाँ पे उसके मन में एक अंधविश्वास है, जो मतलब किसी लोगों के कहने से आया, उसके पीछे का लॉजिक एग्जैक्टली नहीं पता उसको, और उस चीज को लेकर डर रही है वो। तो फियर सुपरस्टिशियस, सिंपल। तो रेस्टॉक्स दे दिया था। तो अब ये भी एक रेस्टॉक्स का पहलू होता है। इससे रिलेटेड बहुत केसेस आपको मिलेंगे कि डर किस चीज का लग रहा है, उस अंधविश्वास की वजह से वो डर लग रहा है उसको, है ना, या उस अंधविश्वास का डर लग रहा है उसको। तो और एक जनरल रूब्रिक जो है वो सुपरस्टिशियस, कोई किसी की बात में आके कोई चीज करने लग जाता है। किसी ने बताया अरे वो डॉक्टर साहब जो है वो बड़ी बढ़िया दवाई देते हैं और उनके पास आप चले जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पेशेंट आके बताता है सर उन्होंने बताया ऐसा कि यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो सर मैं आ गया हूँ सर आपसे दवा लेने। अब यहाँ पर आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी है कि पेशेंट ने जिस तरह से कहा और वो क्या कह रहा है, यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है। यहाँ पे पेशेंट क्रेडुलस भी हो सकता है, नाइव भी हो सकता है, और सुपरस्टिशियस भी हो सकता है। एक पेशेंट इसी सेम एक्सप्रेशन में क्या हुआ था, एक पेशेंट जो थी वो कहीं गांव के एरिया में रहती थी। मतलब मेरी जो क्लिनिक है वहां से बहुत, मतलब सिटी से भी बहुत दूर, करीब उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन था वो मेरे यहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता था, करीब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 115-120 किलोमीटर दूर रहती थी वो। और उनकी कोई रिलेटिव मेरे, मतलब जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस एरिया में वो मेरी पेशेंट थी। तो उन्होंने बताया कि देखो तुमको भी अस्थमा है, मेरा अस्थमा डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया था, थोड़ी दवा हो सकता है तुमको खानी पड़े 6 महीना 1 साल, लेकिन देखो मेरा इनहेलर मैंने फेंक दिया साइड में। तो वो जो उनकी रिलेटिव थी वो महिला अपने हस्बैंड से जिद पे अड़ गई। कौन है वो डॉक्टर? वो उन्होंने बताया है, मेरी जो सिस्टर है या जो भी मेरी रिलेटिव, उन्होंने बताया कि वहाँ वो डॉक्टर है, डॉक्टर अभिषेक, उनके पास ले चलो, मेरे को जल्दी ले चलो, मेरे को अब ये इनहेलर है ना मेरे को छोड़ना है, मेरे को अब उनका इलाज लेना है। उनका देखो कैसे ठीक हो गया, तो मेरे को भी ठीक करवाना है अपना। तो वो जिद करके वो बाइक पर, मतलब मोटरसाइकिल पर बैठ के, वो उनका लड़का और वो महिला, मतलब वो इतनी दूर आ गए बाइक पर बैठ के, 3 घंटे ट्रैवल करके। आप सोचिए,
मतलब उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी कि आप आओ, मतलब मेरे को ले चलो जल्दी, कौन है वो डॉक्टर अभिषेक, मेरे को मिलना है। तो वो आई एकदम देखते हुए ऐसे कि हाँ डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ वगैरह वगैरह। और मैंने उनको मतलब जैसे दवाई दिया ऐसे बना के, सर एक डोज खा लूँ क्या अभी? मतलब उनको अब इतना यकीन हो गया है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तो बिल्कुल वो तुरंत ही बिल्कुल भी लेट नहीं किया उस चीज़ को आने में। तो ग्रास्पिंग ग्रीडीली विथ बोथ हैंड्स, ये हायोसाइमस है, यहाँ सुपरस्टिशियस वगैरह नहीं है ये चीज़। तो ये अगेन फिर आपको कैसे आप उस चीज़ को समझते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है, और पेशेंट क्या कह रहा है के अलावा कैसे कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुपरस्टिशियस ऐसी चीज़ है जिसमें लॉजिक नहीं होता, थोड़ा सा डर का एलिमेंट और इन द बैकग्राउंड होता है। आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज जो है वो इससे बिल्कुल अलग चीज़ है। ट्रेडिशनल मतलब क्या? पारंपरिक चीज़ है ना। पारंपरिक मतलब एक परंपरा चली आ रही है। हमारी दादी नानी क्या करती थी, चोट लगती थी तो हल्दी लगा देती थी, ठीक है ना। सर्दी जुकाम होता था तो अदरक और शहद वगैरह मिला के वो चटा लिया उससे। तो ये हमारा एक खानदानी नुस्खा चला आ रहा है। अब क्या है, बहुत सारे लोग नेट वगैरह पे देख लेते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाता है, तो उसको देख के वो इस तरह के नुस्खे फॉलो करने लगते हैं। तो ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज नहीं है। इसको एक तरीके से और भी आप लगा सकते हो कि सर ये देखिए सर, बाल तो हमारे झड़ गए बिल्कुल, अब गंजे हो रहे हैं सर। गंजे तो होंगे ही सर, क्योंकि हमारे पिताजी के साइड में, उनके पिताजी, मतलब उनके साइड में तो सर सब गंजे हैं सर। तो खानदानी समस्या है सर हमारी। तो मेरे सर मेंसेस जल्दी बंद हुए तो सर, मेरी मदर के, उनकी मदर के, सबके जल्दी, मतलब मेरे सर मम्मी के साइड में सबके मेंसेस है ना बहुत जल्दी बंद हुए हैं सर, इसलिए लग रहा है मेरे भी जल्दी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है ना, या एक मैं आपको एक बहुत रीसेंट का एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे पास एक 24 साल का लड़का आता है, उसने बोला सर मैंने अपना शुगर इंटेक बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने बोला क्यों बंद कर दिया भाई? आपको मतलब इस एज में तो चीनी वगैरह आप खाओ ना। तो बोलते नहीं सर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। सर देखिए क्या है, मेरे फादर को डायबिटीज़ है सर, वो इंसुलिन वगैरह पर आ गए हैं अब, और उनके मतलब जो मेरे दादाजी थे उनको भी डायबिटीज़ है, मेरे फादर के भाई जो मतलब चाचा जी हैं उनको भी डायबिटीज़ है सर। ये खानदानी समस्या है सर ये हमारी। तो सर है ना, ये डायबिटीज़ मतलब मेरे को तो हो भी सकती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए सर मैंने अपना बंद कर दिया पहले ही कॉशियस हो गए, और ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि एक मन में एक पूर्वाग्रह है, पारंपरिक पूर्वाग्रह, अगर उसको एकदम शुद्ध हिंदी आप ट्रांसलेट करेंगे कि पहले ही मतलब मन में एक प्रीकंसीव्ड नोशन है और वो पारंपरिक है वो चीज। तो ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज होता है। इसके बहुत आपको एग्जांपल मिलेंगे क्लिनिक में। ये मैंने लैकेसिस वाले वीडियो में इसका थोड़ा हिंट दिया था पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं। ये हरनाम ठाकुर जो हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा है ये कि एनल फिक्सेशन समझाइए। तो एनल फिक्सेशन जो है एक रूब्रिक है, उसमें काली ग्रुप काफ़ी है, उसमें साइलिशिया थूजा आई थिंक है। तो एनल फिक्सेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो जनरल साइकोलॉजी है वो पढ़िए। अब वो उसके लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं जनरल साइकोलॉजी की। एक हमारे होम्योपैथ हैं, उन्होंने भी लिखी है, डॉक्टर विचित्र भूषण मिश्रा जी ने, उन्होंने भी एक जनरल साइकोलॉजी की किताब लिखी है विथ होम्योपैथिक टच के साथ में, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो होता क्या है, ये एक्चुअली डॉक्टर जो सिगमंड फ्रॉइड थे, जिनके स्टडीज़ को आज बहुत ज़्यादा वैल्यू हम देते हैं जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये तो पढ़ते ही है सिगमंड फ्रॉइड के जो भी राइटिंग्स हैं उनको। तो उन्होंने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट समझाया है अपनी राइटिंग्स में, उसमें उन्होंने एक जो स्टेज है वो ये समझाई है कि एक एनल स्टेज आती है डेवलपमेंट की बचपन में, जहाँ पे बच्चा जब मोशन पास करता है, वो वाली जो स्टेज है वहाँ पर या तो उसको मज़ा आ रहा होता है मोशन को रोकने में, या उसको मज़ा आ रहा होता है मोशन पास करने में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर पास करने में। पर ये स्टेज धीरे धीरे एज के साथ रिजॉल्व हो जाती है।
प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग से, या पेरेंट जब कर देते हैं ट्रेनिंग वगैरह, और विथ एज ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। पर हमारा जो माइंड है अगर वो इस स्टेज पर बिल्कुल फिक्सेट हो जाए एडल्टहुड में भी, तो फिर दो तरह की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। या तो अगर वो बहुत एनल रिटेंटिव, जहाँ पर वो बच्चे को मोशन रोकने में मज़ा आता था, है ना, वो मोशन पास नहीं करता था, उसको एंजॉयमेंट उसी में होता था कि वो मोशन को कंट्रोल करके रखता था। तो अगर उस स्टेज पे एडल्टहुड में भी व्यक्ति फिक्स रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोग बड़े होने पे काफ़ी कंट्रोलिंग, फास्टिडियस और एक तरह का कंपल्सिव बिहेवियर को लेके आते हैं। मतलब एडल्ट स्टेज में उनमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर वो एक एक्सपल्सिव स्टेज में है, जहाँ पे उसको बचपन में मोशन एकदम कहीं पर भी पास करना, और कोई उसको लेके कोई मतलब कंट्रोल करने जैसी बात नहीं है, कहीं पर भी मोशन पास कर देने, इसमें उसको मज़ा आता था। अब ये स्टेज अगर एडल्टहुड में फिक्सेट हो जाती है, तो ऐसे लोग फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा केयरलेस, फ्रिवलस टाइप के लोग हो जाते हैं, और कहीं पर भी पैसा उड़ाना, है ना, जुआ खेलना, और मतलब ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो बिल्कुल ही केयरलेस टाइप का बिहेवियर होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये पूरा हो सकता है आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, हालांकि हमारे BHMS कोर्स में जनरल साइकोलॉजी है फर्स्ट ईयर में, बट बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं, और कॉलेजेस में तो भूल ही जाइए कि पढ़ाया जाता है। तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से बहुत सारी जो होम्योपैथिक राइटिंग्स है उनको आपको समझने में मदद मिलेगी। माइंड मेथड को और बेहतर हो सकता है आप समझ पाए। तो अब ये जो रूब्रिक आता है एनल फिक्सेशन, है ना, आप देखिए इसमें काली ग्रुप है, साइलिशिया है, थूजा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे ही लोग अगर आप इनकी पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर के होते हैं, चीज़ों को नियम में देखने वाले लोग होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के बिहेवियर वाले लोग होते हैं, चीज़ों को एकदम सही और गलत, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनकी, मतलब ग्रे शेड में देखने वाले लोग नहीं होते। ये ऑलरेडी मैंने कन्फर्मिज्म जो बताया था पिछले Q&A में, उसमें मैंने ये चीज़ पूरी समझाई हुई है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको ये रूब्रिक और इसमें ये जो काली ग्रुप जो दिया हुआ है वो भी आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और यही सेम बात बाकी जो 2 और दवाइयाँ हैं इसमें इंपॉर्टेंट, थूजा और साइलिशिया, उसमें भी होती है। साइलिशिया वाला वीडियो आप देखिए मेरा, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई हुई है। तो मतलब क्या होता है ना, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाले लोग, अपने आसपास के माहौल को, और यहीं से फिर डीपर पैथोलॉजीज में निकल के आती है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ये सारी चीज़ें। तो एनल फिक्सेशन वाले लोग यही होते हैं, हर चीज़ में साफ सफाई, फास्टिडियस, है ना, रूल्स वगैरह फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो बड़े इजीली ये एक्चुअली समझने वाला रूब्रिक ज़्यादा है ये, रादर देन कि आप कहीं इसको रेपर्टराइज करने में यूज़ करें। ये आई थिंक पर्सनैलिटी को बेहतर ढंग से समझने वाला रूब्रिक है, और ये फारूक जी मास्टर सर ने दिया है ये। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उनकी और जो राइटिंग्स हैं मास्टर सर की वो आप पढ़िए। तो उसमें ना आपको ये दवाइयों में क्या एनल फिक्सेशन है वो और बेहतर ढंग से और डीपली, मतलब इनकी पर्सनैलिटीज ओवरऑल, ये आपको समझ में आ सकेंगी। तो आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे ब्रीफ रखने की जितनी कोशिश करी हो सकती थी वो करी है, बट फिर भी वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप पूछ सकते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब करिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।